Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gaming. Today we discuss about a very innovative topic related to power plant operation. You can say power plant designs. दोस्तों जैसे कि आप मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया है कि इस वीडियो में होने वाला क्या है। दोस्तों हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉप 7 फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड टू आवर डिज़ाइनिंग प्लांट लेआउट। दोस्तों वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे पावर प्लांट के डिज़ाइन या फिर यू कैन से लेआउट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों क्या है, कुछ लोगों को इसके बारे में पता होता है, कुछ लोगों को जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास है या फिर इवन कैन से सेकेंड क्लास बॉयलर ऑपरेटर है तो क्या है वो इस तरीके से की नॉलेज से क्या है वंचित रह जाते हैं, उनको नहीं पता होता। तो दोस्तों क्योंकि वो अपने डेली रूटीन्स की जो एक्टिविटीज़ में उसी में ही लगे रहते हैं, तो क्या है दोस्तों आज मैं कुछ एक अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे कि भाई जब हमारा प्लांट सेटअप किया जाता है उसके सेटअप करने से पहले क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। सो दोस्तों कि हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो का मिनिमम रहे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे वाइट बोर्ड पर। वहाँ पे क्या है पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करके बताऊँगा, सिंप्लीफिकेशन करके बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मेरे वाइट बोर्ड पर। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टॉप 8 फैक्टर्स जो कि पावर प्लांट डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं। मीन्स दैट कि ड्यूरिंग पावर प्लांट डिज़ाइनिंग ये क्या है, ये फैक्टर हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। इवन दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स व्हेन एवर वी डिज़ाइनिंग द पावर प्लांट लेआउट। दोस्तों हम क्या डे बाय डे क्या है अपने जो ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ है या फिर जो जिसका डिपार्टमेंट है, सो दैट कि जो इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है या फिर मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है या फिर ऑपरेशन का या फिर डीएम प्लांट का डिपार्टमेंट है, क्या है वो डे बाय डे क्या है वो अपनी ही एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, सो दैट कि उनको जस्ट अपना ही 8 हाउस निकाल के जाना है। इस तरीके से क्या है तो वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो क्या है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ शेड्यूल, क्योंकि लोगों को शिफ्टों में ड्यूटी करनी पड़ती है। तो क्या है थोड़ा सा देखा जाए तो सारी चीज़ें मेंटेन करने के साथ साथ क्या है ये चीज़ें नहीं हो पाती, हमारा माइंड उस ब्रॉड लेवल पे सोच ही नहीं पाता। तो क्या है हम अपने डेली वर्क पे ही फोकस करते हैं। सो दैट क्या है जो हमारे पावर प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए थी हम उसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। तो दोस्तों हम क्या है हमारी जो नॉलेज होती है वो जो हमारा नॉलेज का दायरा रहता है वो सीमित हो जाता है। तो दोस्तों हमारा मोटिव यही है कि जो आपको सीमित दायरा है उसके दायरे को बढ़ाना है ताकि आप अपने आप को जाके आगे ग्रो अप कर सके इस फील्ड में और एक अच्छी रेपुटेशन पोजीशन पाया पावर प्लांट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज। तो दोस्तों ये सारी बातें होती रहेंगी साथ साथ में, लेकिन क्या थोड़ा बहुत होना भी चाहिए क्योंकि आई एम नॉट ए योर टीचर्स, मैं आपका अध्यापक नहीं, लेकिन क्या है ऑन द बिहाफ ऑफ माई ब्रदर्स माई फ्रेंड्स लाइक दैट। तो क्या है मैं ये थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ सो दैट एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा ये भी डिस्कस होना, सोशली भी डिस्कस हो जाए तो वो बेटर रहता है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम पे हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होती है और हमारी डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ को क्या है हैम्पर करती है। तो दोस्तों धीरे धीरे क्या है थोड़ा थोड़ा हर रोज़ सीखते जाइए और अपने जो सीमित नॉलेज का दायरा है उसको बढ़ाते जाइए। तो दोस्तों देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग पावर प्लांट डिज़ाइन, कि भाई जो कौन कौन से फैक्टर है वो जो पावर प्लांट्स को डिज़ाइन में अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम टॉप 8 फैक्टर्स हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको हर एक के बारे में सिंप्लीफाई करता जाऊँगा। यदि वीडियो में आप लास्ट तक देखिएगा, यदि नंबर ऑफ़ डाउट्स आपके यदि ज़्यादा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। तो दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लो ऑपरेशन कॉस्ट।
इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो हमारा प्लांट का लेआउट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो दोस्तों सपोज दैट कि जो हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है या फिर वो पावर जनरेशन कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम होना चाहिए। यदि हमारा जितना मिनिमम होगा क्या है, हमारी जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो हायर रहेगी। और लेकिन क्या देखा जाए तो प्लांट लेआउट इस तरीके का भी होना चाहिए कि भाई हमारा जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके और जो लॉसेस है उसको रिड्यूस किया जा सके, और जो भी हमारा प्रॉफिट है, जो भी पावर कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो हायर हो सके। तो दोस्तों इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं एक्टिविटीज़ को, इन्हीं फैक्टरों को कंसीडर करते हुए क्या है, हमें अपना प्लांट का लेआउट करना पड़ता है। उसी के साथ साथ ही कुछ फैक्टर्स और हैं जो कि हमें ड्यूरिंग पावर प्लांट डिज़ाइनिंग में क्या है, ये हमें काफ़ी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी जनरल बात और मैं आपको बोलूँगा कि आपने कभी देखा होगा कि जो मोस्टली प्लांट होते हैं वो क्या है, सिटी एरिया से दूर रहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा इवन हमारे यदि नॉर्थ एरिया में बात करो इतने ज़्यादा पावर प्लांट्स नहीं है, लेकिन इन द रीजन ऑफ द साउथ रीजन हम देखें तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं। तो दोस्तों वो वहाँ पे क्यों लोग प्रेफर करते हैं इन पावर प्लांट्स को लगाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन्हीं फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या है, वो सारे प्लांट लेआउट सिलेक्शन करते हैं, लोकेशन सिलेक्शंस करते हैं। तो दोस्तों और कुछ जो अपने गवर्नमेंट के पोल्यूशन नॉर्म्स होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए क्या है, वो पावर प्लांट सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों साथ साथ में हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है लो पावरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। कि भाई हमें जब भी हम अपना पावर प्लांट ऑपरेट करेंगे कि भाई हमें शिफ्ट रोटेशन के लिए हमें 4 शिफ्ट इंचार्ज चाहिए, 4 बॉयलर डेस्क इंजीनियर चाहिए, 4 हमें जो बॉयलर फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, या कि नंबर ऑफ पावर मीन्स दैट कि जो हमारी जो पावर प्लांट की ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी क्या है, वो क्या है, यदि मिनिमम रहेगी तो क्या है, हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहेगा। सो दैट ड्यूरिंग पावर प्लांट डिज़ाइन क्या है, हमें ये रखना पड़ता है कि भाई हमारे जितनी लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी तो क्या है, उतना ही हमारा जो जनरेशन कॉस्ट है वो रहेगा, और क्या है, जो हमारा प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। तो सो दैट इसी वजह से क्या है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं क्या है, वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे क्या पावर प्लांट्स को चलाने के लिए देते हैं। क्योंकि यदि वो कंपनी बेसिस पे लोगों को रखेंगे तो क्या है, वो उनको स्टैंडर्ड चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप वो किसी को O&M दे देते हैं तो क्या है, O&M वाले आप लोगों को पता ही है कि आज के मार्केट के क्या सिचुएशंस है। सो दैट क्या है, वो उसी कॉस्ट कटिंग को, उसी जनरेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या है, डे बाय डे क्या है, ये प्राइवेट जो क्या बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो क्या है, वही मोटिव होता है कि सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। कि भाई जब हम प्लांट डिज़ाइन करेंगे तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आएगा। तो हमें इस तरीके से पावर प्लांट का सिलेक्शन करना है, उन पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करना है जिनका ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, वो रिड्यूस आए। सो दैट कि मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ इसके अंदर जो मेंटेनेंस टीम होती है वो भी क्या है, उसका भी क्या है, सो दैट कि हम इस तरीके का एक फिटर रख लेते हैं, उसको सभी काम आते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट फिटर है, या फिर उसको हर एक तरीके का मेंटेनेंस आता है, उसको वेल्डिंग भी आती है, उसको फैब्रिकेशंस का काम भी आता है। तो क्या है, मल्टीपल पर्सन्स ना रख के क्या है, जो हमारे एक मल्टीटास्किंग पर्सन्स होता है क्या है, कंपनी उसको रख लेती है। तो क्या है, वो इस तरीके से क्या है, एक स्ट्रेटजी होती है कंपनीज की। तो क्या है, उससे क्या हमारा जो लो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या है, वो रहेगा। लेकिन बिफोर दैट, अभी तो हम पावर प्लांट डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं। तो क्या है, जो हमारी इक्विपमेंट है, जो मशीनरी है, हमें इस तरीके की लगानी चाहिए कि जो हमारा ईयरली अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट हो और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, कम रहे। सो दैट कि हम KSB के पंप्स यूज़ करते हैं, काफ़ी रेप्यूटेड पंप है। यदि उस तरीके के पंप्स हमने लगा लिए तो क्या है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, लेकिन क्या है, हमारा
इन फ्यूचर टर्म्स में देखा जाए तो क्या है, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी पंप का रिड्यूस रहेगा। लेकिन इन द सेंस ऑफ यदि हम कोई लोकल कंपनी कोई पंप्स हम लगा लेते हैं तो क्या एट द टाइम क्या होगा कि ड्यूरिंग ऑपरेशन टाइम में कभी भी वो ब्रेक डाउन में आ सकता है या कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। सो दैट हमें जो इक्विपमेंट सिलेक्शंस करने होते हैं वो उसी बेसिस पे करने सकते हैं जो कि हमें हायर ऑपरेटिंग या हायर अवेलेबिलिटी दे सके और क्या है जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो। जो थर्ड पॉइंट है लोकेशन ऑफ पावर प्लांट। दोस्तों इस पॉइंट को सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन क्या है ये इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन वी डिज़ाइनिंग द पावर प्लांट लेआउट। क्योंकि दोस्तों आप सपोज दैट आप एक एग्जांपल दे सकते हो, यदि आप सिटी में आप ज़मीन खरीदोगे या शहर में आप ज़मीन खरीदोगे तो क्या है उसके प्राइस पर स्क्वायर फुट क्या है उसके चार्जेस काफ़ी होंगे। यदि हम किसी ऐसे इलाके में जाए जहाँ पे आबादी बहुत कम है और इवन वैसे रॉ लैंड ज़मीन पड़ी है, रॉ लैंड पड़ी है, तो क्या है वहाँ पे क्या है पर स्क्वायर मीटर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस रहेगी। तो दोस्तों हमें जब भी हम पावर प्लांट का डिज़ाइन करेंगे तो क्या है जो हमारे कॉस्ट है ज़मीन की वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए तो 1 मेगावाट के लिए क्या है, यदि हमें 1 मेगावाट का प्लांट सेटअप करना है तो उसके लिए हमें कितनी ज़मीन चाहिए, 1500 लेकर 2000 मीटर स्क्वायर। भाई कम से कम 1 मेगावाट के लिए इतनी ज़मीन तो हमें चाहिए जिसमें कि हमारा एस हैंडलिंग सिस्टम है, कोल हैंडलिंग सिस्टम है, फ्यूल स्टोरेज यार्ड है, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों यदि हम 10 मेगावाट के हिसाब से दिखाते तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेना। तो दोस्तों और भी जैसे कि हमारे डीएम प्लांट इंस्टॉलेशन है और उसके ये तो सिर्फ मैंने जो 1 मेगावाट की जो पावर प्लांट की जो भी एक्चुअलीज इंस्टॉलेशन के लिए ज़मीन चाहिए, पावर प्लांट के एक्चुअली के लिए जो ज़मीन चाहिए वो इतनी चाहिए पर मेगावाट के हिसाब से। यदि ये डिफरेंट है कि भाई जो हमारा डीएम प्लांट है उसमें क्या है उसके लिए अलग से लैंड होती है, उसके जो स्टोरेज टैंक है, क्लैरिफायर है, वट एवर जो आपको भी पता होगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या है लैंड आपको अलग से लेनी पड़ेगी और इवन आप फर्दर उसमें ऑफिशियल भी लगा सकते हो, उसमें मेंटेनेंस स्टोर भी होता है, तो और अदर प्रोसेस इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं जैसे कि ब्रिक्स का काम हो स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम जो ऐश निकलती है उससे हम ब्रिक्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है कि भाई जो लोकेशन ऑफ पावर प्लांट वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकेशन मीन्स कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लोकेशन मीन्स दैट कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस, मीन्स दैट कि भाई हमें सपोज दैट कि हम पावर प्लांट को वहाँ पे नहीं लगा सकते जहाँ पे सपोज दैट कि ईयर्स के 7 महीने में बारिश होती रहे। तो इस तरीके से हम वहाँ पे पावर प्लांट, क्योंकि क्या है हमारा जो फ्यूल है वो वहाँ पे गीला रहेगा, वेट कंडीशन में रहेगा, तो क्या है हमारा जो कि एडवर्स इफेक्ट है ड्यूरिंग ऑन अपने बॉयलर ऑपरेशन पे क्या है एडवर्स इफेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों क्या है लोकेशंस भी डिसाइड करनी चाहिए। तो क्या है दोस्तों हमारे जो साउथ साइड में क्या है ऐसे ड्राई एरिया भी है जहाँ पे सिर्फ साल के 2 या 3 महीने जो कि मानसून के होते हैं वहीं पे उस टाइम पे ही बारिश होती है। सो दैट दोस्तों हमें वो भी क्लाइमेट कंडीशंस भी मद्देनज़र रखते हुए पावर प्लांट का लेआउट करना पड़ता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि भाई एयर में बहुत सारी आंधी तूफान चलते हैं या फिर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। तो सो दैट ये सारे क्लाइमेट कंडीशंस देखते हुए हमें भी जो पावर प्लांट का डिज़ाइन है वो करना पड़ता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन पावर प्लांट। कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पावर प्लांट के लिए भाई वाटर अवेलेबिलिटी। भाई हमारे आसपास में देखो जो सबसे पहले हमें लैंड देखते हैं कि वो लैंड वहीं पे देखते हैं जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन, वाटर अवेलेबिलिटी, और नेक्स्ट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। जैसे कि भाई सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट
जो हमारी रिवर्स है, रिवर्स के किनारे पे बहुत सारे या फिर उससे 4 से 5 किलोमीटर हट के क्या है पावर प्लांट्स लगे होते हैं। उनका मोटिव ये होता है कि जो हमारे जो ग्राउंड वाटर से जो फोर्स लगता है, जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट लगती है वो रिड्यूस रहे और क्या है वो जो रिवर से पानी ले सकें। तो दोस्तों वो सारी चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है, क्योंकि एक देखो आपने पता होगा कि जो अपना ग्राउंड वाटर है उसका TDS वैल्यू काफ़ी हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द रिवर वाटर। सो दैट कई बार क्या है कूलिंग टावर के लिए हम रिवर का वाटर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका TDS का काफ़ी कम होता है। सो दैट ये सारी चीज़ें फैक्टर कर देखते हुए कि भाई यदि जहाँ पे हमारी इजीली से वाटर अवेलेबिलिटी हो तो हम वहाँ पे भी अपना प्लांट लगा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर नियर टू द पावर प्लांट, कि भाई सपोज दैट जो हमारा नियर बाई जो यहाँ पे हम पावर प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसके नियर बाई जो कैजुअल्स लेबर है जो हमारी को ऐश हैंडलिंग, कोल हैंडलिंग या फिर अदर प्रोसेस में हेल्प करती है, वो क्या है इजीली से हमें मिल जानी चाहिए। यदि दोस्तों यदि हम अच्छे से देखा जाए तो यदि सपोज दैट हमें कहीं और से मैन पावर हायर करनी पड़ रही है तो क्या है वो कॉस्ट क्या है वो काफ़ी हायर होगी एज कम्पेयर टू लोकल, जो हमें लोकल से प्रोवाइड हो जाने ईजिली। सो दैट हमें देखना चाहिए कि भाई जो कैजुअल लेबर्स है वो ईजिली से अवेलेबल होनी चाहिए। आप देखोगे कि भाई हाँ यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर पे सिटी एरिया है तो वहाँ से क्या है ईजिली से हम कैजुअल्स लेवल अरेंज करते हैं। या फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ से बीहड़ में कहीं पे हमने प्लांट लगा दिया, किसी राजस्थान में कुछ ऐसी जगह पे प्लांट लग दी जहाँ पे पास 30 से 40 किलोमीटर क्या है वहाँ से कैजुअल लेके आने पड़ते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें देना पड़ता है। सो दैट इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि भाई देखो ये सारी चीज़ें फैक्टर इफेक्ट करती है अपने जो क्या है जनरेशन कॉस्ट को। सो दैट ये ड्यूरिंग पावर प्लांट लेआउट को क्या है ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी ही पड़ती है, तभी जाके जो हमारा लास्ट जो आउटपुट मिलता है जब हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं कि भाई हमारा इतना इनपुट है और हमें आउटपुट इतना मिला और हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो सो दैट ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि लो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशंस। अभी मैं बता रहा था वो इसी पॉइंट यही है कि लो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशंस, कि भाई जो हमारी सारी इनपुट्स है क्या है उसका जो कॉस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए जो पावर जनरेशंस के लिए। उसमें से ये सारी चीज़ें फैक्टर होगी जो मैंने पहले डिसाइडेड किए, जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है लो कैपिटल कॉस्ट। भाई लो कैपिटल स्टार्टिंग में क्या है हमें पावर प्लांट्स के लिए ज़मीन खरीदनी है जो कि मैंने पहले बताया, उसके लिए मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए हमें क्या है मैन पावर अरेंज करनी है, या फिर उसके लिए कमीशनिंग इंजीनियर्स हायर करने हैं स्टार्टिंग में, इरेक्शन इंजीनियर की टीम हायर करनी पड़ती है, टेस्टिंग के लिए टीम हायर करनी पड़ती है। सो दैट इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए जो हमें कैपिटल कॉस्ट हम लगाते हैं वो क्या है मिनिमम होनी चाहिए। तो क्या है इसी के लिए बहुत सारी कंपनियां क्या है कोटेशंस निकालती है और उसके बाद बिडिंग होती है। बिडिंग के अकॉर्डिंग क्या है वो जिसकी अफोर्डेबल बिडिंग लगेगी कंपनीज को क्या है वो उसी सर्विस इंजीनियर, फ्रिक्शन इंजीनियर टीम या कमीशनिंग इंजीनियर टीम या फिर ट्रबल शूटिंग इंजीनियर टीम तो क्या है उसको वो किसी भी कंपनी को हायर करती है जिसके अफोर्डेबल कॉस्ट होंगे। तो दोस्तों क्या है जितने भी जो लो कैपिटल कॉस्ट है जितनी रहेगी क्या उसके हिसाब से भी क्या है वो हमारी जनरेशन कॉस्ट इफेक्ट करेगी। तो दोस्तों लास्ट जो फैक्टर है वो है लोकेशन ऑफ पावर प्लांट। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लोकेशन ऑफ पावर प्लांट्स। तो दोस्तों देखा जाए कुल मिलाकर कि भाई जब भी हम पावर प्लांट्स सेटअप करते हैं या इवन आप प्लान कर रहे हो कि हमें कुछ 2 मेगावाट का जो सेटअप है वो हमें इंस्टॉल करना है तो उसके रिगार्डिंग क्या कॉस्ट आएगी हमारी, हमें कहाँ पे प्लांट लगाना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये लिस्ट है जिसमें 7 से 8 मैंने फैक्टर बताए। तो दोस्तों बिफोर स्टार्टिंग सेटअप योर प्लांट आपको ये सारे फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी आपको कोई क्वेरी है या फिर आप इस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना चाहते हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए। वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को